पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। एक तरफ कोलकाता हाई कोर्ट ने कानून व्यवस्था को लेकर बंगाल पुलिस को फटकार लगाई है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार पर तीखे सवाल उठ रहे हैं। और इसी बीच शुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे ने सियासी हलचल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आखिर इस्तीफे की वजह क्या है? क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है और कोर्ट आखिर इतना नाराज क्यों है? आइए खबर को समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ अंकिता। सबसे पहले बात बंगाल हिंसा और हाई कोर्ट की करते हैं। चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा। ममता बनर्जी ने कोर्ट में कहा कि बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है और कई मामलों में पुलिस ठीक से एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। लेकिन सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस और प्रशासन को सख्त शब्दों में फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पर हर हाल में बनाए रखने चाहिए। जो लोग हिंसा के डर से अपने घर छोड़ चुके हैं उन्हें सुरक्षित वापस पहुंचाया जाए, चाहे उनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो। इतना ही नहीं, कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 हफ्ते के भीतर जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का आदेश भी दिया है। यानी चुनाव के बाद हुई हिंसा पर सरकार को विस्तार से जवाब देना होगा। अब बात उस मुद्दे की करते हैं जिसने दिल्ली से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सियासत गरमा दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कड़े सवाल पूछे। दरअसल केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन समिति में सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी जरूरी नहीं है। सरकार का कहना है कि संसद द्वारा पारित कानून में कोई खामी नहीं है और निष्पक्ष चुनाव प्रभावित नहीं हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर चयन समिति में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों सरकार की तरफ से होंगे तो विपक्ष से सिर्फ एक नेता विपक्ष होगा, तो निष्पक्ष चयन कैसे होगा? कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि नेता विपक्ष को शामिल करके सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, क्योंकि बहुमत हमेशा सरकार के पास ही रहेगा। याद दिला दे कि अनूप बरनवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजेआई होने चाहिए, लेकिन बाद में केंद्र सरकार नया कानून लेकर आई जिसमें सीजेआई की जगह गृह मंत्री को शामिल कर दिया गया। अब इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और याचिकाकर्ताओं की मांग है कि अगर ये कानून रद्द होता है तो इसके तहत कोई नियुक्तियां भी रद्द हो जाएंगी। यानी अगर कोर्ट सरकार के खिलाफ फैसला देता है तो ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह सिंधु की नियुक्ति पर भी संकट आ सकता है। अब बात शुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे की करते हैं। दरअसल शुवेंदु अधिकारी इस बार नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से चुनाव जीत गए थे। नियम के मुताबिक उन्हें एक सीट छोड़नी थी, इसी वजह से उन्होंने नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दिया है और भवानीपुर सीट को अपने पास रखा है। हालांकि भवानीपुर सीट को लेकर भी विवाद लगातार बना हुआ है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि वहां काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी हुई थी और जल्द बड़ा खुलासा किया जाएगा। फिलहाल बंगाल की राजनीति में माहौल पूरी तरह गर्म है। एक तरफ हिंसा पर कोर्ट की सख्ती है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग की नियुक्तियों पर उठते सवाल हैं और बीच में शुवेंदु अधिकारी का इस्तीफा है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर बड़ा फैसला आएगा? क्या केंद्र सरकार को झटका लगेगा और बंगाल की राजनीति में आगे क्या मोड़ आएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।